तीन भाई और पत्थर का घर। बहुत समय पहले उतारपुर के गांव में तीन भाई राजेंद्र, सुरेंद्र और सिद्धेश रहते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और वो कोई भी काम मिलकर करना पसंद नहीं करते थे। जब वो छोटे थे तो उनके पिता चल बसे थे। उनकी माँ खेती बाड़ी करके घर चलाती। वो तीनों भाई अपनी माँ की मदद करते। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम तीनों मुझे बहुत प्यारे हो। मरने से पहले बस मैं तुम तीनों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसे झोंपड़े में रहने के बजाय तुम्हारा एक बड़ा घर हो, जिसमें तुम तीनों एक साथ मिलजुल कर रहो। माँ की ये बात सुनकर तीनों बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या बोलें। बेटा, मैंने तुम तीनों से एक जवाब मांगा है। अपनी माँ की ये खराब तबीयत देखकर राजेंद्र कहता है, ठीक है माँ, जैसा आप कहती हैं हम वैसा ही करेंगे, बस आप पहले ठीक हो जाएं। राजेंद्र का जवाब सुनकर माँ को सुकून मिलता है, लेकिन बाकी दोनों भाइयों को अच्छा नहीं लगता और बाहर निकलकर वो राजेंद्र से कहते हैं, तुमने माँ को ऐसा क्यों बोला कि हम तीनों साथ में रहेंगे? और नहीं तो क्या, झूठी उम्मीद देने से तो ये अच्छा होता कि तुम भी हमारी तरह खामोश रहते। तुम दोनों को क्या हो गया है? इतना क्यों सोच रहे हो? माँ की बस तबीयत ठीक होने दो, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों से सरखपाई करने का। हाँ हाँ, जो भी कहो, किसी भी तरह की गलतफहमी न पाल लेना। मैं तुम दोनों के साथ अपना जीवन बिताने का सोच भी नहीं सकता। और ना ही मैं। तीनों भाई अपने माँ के जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना करते, पर कुछ ही दिन के बाद उनकी माँ चल बसती। माँ के गुजरने के बाद तीनों भाई सोच में पड़ जाते कि वो करें तो क्या करें। राजेंद्र माँ के दिए हुए विचार के बारे में सोचता है और वो अपने दोनों भाइयों से कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम तीनों भाई साथ मिलकर कुछ काम करें, जैसे माँ चाहती थी। सोचना भी मत, ना मैं तुम्हारे साथ न सिद्धेश के साथ कुछ काम करूँगा। माँ बस चाहती थी कि हम तीनों काबिल बने और अपने लिए बड़ा सा घर बनाएं। लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम तीनों एक साथ एक छत के नीचे मिलजुल कर रहें। हम कोशिश तो कर सकते हैं। ये ख्याल दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। हाँ, वैसे भी मुझे खुद से घर बनाने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। अगले दिन तीनों भाई अपनी सारी जमा पूंजी को 3 हिस्सों में बांटकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तीनों भाइयों के पास अब अपनी जमा पूंजी को समझदारी से खर्च करके घर बनाने की चुनौती थी। मैं अपना घर बांस और भूसे का बनाऊंगा, मेरे लिए काफी किफायत रहेगा। ऐसे मेरा घर जल्दी भी बन जाएगा और बचे हुए पैसों से मैं घर का कुछ सामान भी ले लूंगा। सुरेंद्र अपना घर बांस और भूसे का बनाने का सोचता है। दूसरी तरफ सिद्धेश भी अपना घर बनाने का सोचता है। मैं अपना घर लकड़ियों का बनाऊंगा, इससे घर ठंडा भी रहेगा, आराम से सो भी सकूंगा और बचे हुए पैसों से अपने लिए आरामदेह बिस्तर भी ले लूंगा। ऐसा सोचकर सिद्धेश लकड़हारे के पास जाता है और पैसे देकर लकड़ियां खरीद लाता है। तीसरा भाई राजेंद्र एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोचता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी लाल पत्थर और चावल के आटे को खरीदने में लगा देता है। फिर उसके पास बाकी सामान खरीदने का पैसा नहीं बचता। राजेंद्र हिम्मत नहीं हारता और खेती बाड़ी करके पैसा जोड़ता। कुछ समय बाद राजेंद्र अपने घर का सारा सामान इकट्ठा कर लेता और घर बनाना शुरू कर देता। इसी बीच सिद्धेश, सुरेंद्र और राजेंद्र अपना अपना घर बनाने में लग जाते। कुछ समय बाद राजेंद्र का घर भी तैयार हो जाता और वो बहुत खुश होता। तीनों भाई अपने अपने घरों में शांति से रहते हैं। एक दिन बहुत तेज तूफान आने की वजह से सुरेंद्र का बांस और भूसे का घर और सिद्धेश का लकड़ियों का घर तबाह हो जाते। फिर वो दोनों भागते भागते राजेंद्र के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि राजेंद्र का घर वैसे का वैसा है। ऐसे बारिश में बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? सुरेंद्र और सिद्धेश घर के अंदर आते और उन्हें अपने बर्ताव पे बहुत शर्मिंदगी होती।
हमें माफ कर दो भाई, हमने अपने लिए घर तो बना लिया, लेकिन ये भूल गए कि ईंट को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। एहसान की क्या बात है, आखिर मदद की घड़ी में अपने ही अपनों के काम आते हैं। और माँ भी तो यही चाहती थी कि हम जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद से तीनों भाई राजेंद्र के घर में एक साथ रहते और मिलजुल कर खेती बाड़ी करते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा हर काम समझदारी से करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।